यहाँ पर मेरे बैक साइड में आपको एक खूबसूरत गली नज़र आ रही होगी। आज से 2 साल पहले यहाँ के लोगों ने मिल के जो है रियासत मदीना स्ट्रीट के नाम से इस गली को बनाई। इस स्ट्रीट की कंडीशन अगर हम 2 साल पहले बात करें तो ये आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं दलदल हुआ करता था। ये गली जो है गंदे गली के नाम से मशहूर हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं कोरंगी 1 नंबर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे बैक साइड में आपको एक खूबसूरत गली नज़र आ रही होगी। आज से 2 साल पहले यहाँ के लोगों ने मिल के जो है रियासत मदीना स्ट्रीट के नाम से इस गली को बनाया। ये बिल्कुल एंड तक है और इतनी खूबसूरत गली है कि यहाँ से गुजरते हुए आपको हर तरफ रंगारंग बिल्डिंगे मकानात जो है वो नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी बेहतरीन किस्म की होती है, जिसमें सबसे बेहतर जो इनकी एक्टिविटी है वो फजर फाइटर के नाम से है। सुबह में बंदों पर जो है वो ड्यूटी तकसीम की होती है और वो लड़के जो है वो सुबह नमाज से पहले चले जाते हैं और लोगों को जो है अपने साथ नमाज के लिए लेके जाते हैं। हर बंदे की ज़िम्मेदारी लगाई होती है और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है। और महीने के हर 5 तारीख़ को जो है यहाँ पर सारे घर वाले जो है वो मिल के यहाँ पर दस्तरखान लगाते हैं। यहाँ के चेयरमैन इमरान भाई जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। इमरान भाई, पूरी कराची हम घूम रहे, गलियों में जाते तो गड्ढे नज़र आएंगे, गटर उबलते हुए नज़र आएंगे। कैसे ख्याल आया इस गली को इतना खूबसूरत बनाने का? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपके व्यूवर्स तक हमारा ये मैसेज जाएगा पॉजिटिव, तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट, जो कि कोरंगी 1 नंबर पर वाक़ है। इस स्ट्रीट की कंडीशन अगर हम 2 साल पहले बात करें तो ये आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं दलदल हुआ करता था। ये गली जो है गंदे गली के नाम से मशहूर हुआ करती थी। कोई भी ट्रांसपोर्टर यहाँ पर अपनी गाड़ी लाने के लिए एग्री नहीं होता था। अगर आप उसे कहते थे कि हमने यहाँ जाना है तो वो कहता था कि भाई ये 100 रुपये हमसे लो और आप खुद जाओ। तो मतलब बड़ी बुरी कंडीशन थी। हुआ ऐसा कि एक इदारा था तकवीम पाकिस्तान, उसमें उज़्मा नबील हुसैन थी। उनका विज़न था कि कराची में कोई ऐसा काम किया जाए जो कि पहले कभी नहीं हुआ, जो एक मुख्तलिफ मॉडल बनकर लोगों के सामने आए। उनके साथ जो है हम जुड़े, मेरा भी उनकी टीम से ताल्लुक़ था, तो हमने मिलकर जो है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट की बुनियाद रखी। देखें, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट बनाने का मकसद ये था कि हम एक ऐसी गली बनाएं जो बाज़ाहिर खूबसूरत नज़र आए। बाज़ाहिर खूबसूरत नज़र आने के साथ साथ गली तो हमने बना ली। देखें, जब इस गली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो हमने यहाँ पर एक इलाक़ाई कमेटी तश्कील दी। उनको बताया कि उनकी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से वो अपने कामों को लेकर चल सकते हैं। तो फिर जब यहाँ पर टीम बनी तो सबसे पहला टारगेट था हमारा यहाँ के सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना। तो यहाँ की कमेटी ने इधर यहाँ अपने हलके के MNA फ़हीम खान, जो कि PTI के MNA थे, उनसे कांटेक्ट किया, उन्हें यहाँ पर लेकर आए, उन्हें बताया कि कितना एमरजेंसी बुनियादों पर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। तो हम बेहद मशकूर हैं कि उनकी पर्सनल काविशों से यहाँ पर सेवरेज की लाइन डली। फिर उसके बाद अब सेकंड टारगेट था हमारे यहाँ पर रोड कारपेटिंग कराना। रोड कारपेटिंग के लिए देखें, हमने एक इलाक़ाई कमेटी तश्कील दी और उस कमेटी की मेंबरशिप हर घर को दी। हर घर का फ़र्द उसका मेंबर था। तो फिर जब हमने यहाँ का रोड कारपेटिंग करवाया, रोड कारपेटिंग के बाद अब हमारा टारगेट था इस गली को खूबसूरत बनाना। गली को हमने खूबसूरत बनाया। ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर है ग्रीनरी यहाँ पर की। उसके बाद गली खूबसूरत बनाने के साथ अब हमारा तीसरा टारगेट था यहाँ पे माहौल बनाना। माहौल हमारा क्या है, देखें, मॉडल स्ट्रीट जो है कराची में बहुत सारी हैं, लेकिन इस जैसी मॉडल स्ट्रीट, ये वाली माहौल वाली मॉडल स्ट्रीट मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं होगी। वैसे खान साहब ने बात की थी कि हम जो है वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो बनाने में कामयाब नहीं हो सके और आप लोग जो है वो कामयाब हो गए। देखें, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। कोई भी शख्स, किसी भी शख्स का विज़न होता है। अब हमारा विज़न था, विज़न कोई भी एक शख्स लेकर नहीं चल सकता, उसके लिए टीम की ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी टीम एक साथ चलती है और अपने अपने इस हिस्से का काम करती है, तो ही हम विज़न तक पहुँच पाते हैं। तो देखें, अब हम जो है अपना, जब हमने यहाँ पर इस स्ट्रीट को बना लिया, अब माहौल सबसे मेन जो हमारी एक्टिविटी है यहाँ पर है, हमारी फजर फाइटर्स काम करते हैं। हर फजर फाइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 8 से 10 लोगों को अपने साथ नमाज फ़जर में लेकर जाते हैं और एक साथ नमाज में जाते हैं और फिर नमाज के बाद 4 मिनट की एक्सरसाइज होती है, जिसमें मस्जिद के बाहर एक्सरसाइज करते हैं और अपने घरों पर चले जाते हैं। एक्सरसाइज क्यों रखी गई है? देखें, अल्लाह पाक को जो है एक ताकतवर मोमिन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूसरी एक्टिविटी हमारी यहाँ पर यह है कि हर महीने की 5 तारीख को
एक मुश्तरका दस्तरखान लगता है जिसमें तमाम लोग अपने घरों से खाना लाते हैं, एक साथ गली में बैठकर खाना खाते हैं। दस्तरखान रखने का मकसद क्या था? भाईचारगी कायम हो सके, अमन वाला दस्तरखान होता है कि क्योंकि यहाँ पर ना नाराज़गियाँ बहुत थी लोगों में, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं था, एक दूसरे से दूरियाँ बहुत थी। दस्तरखान हमने जब स्टार्ट किया था तो पहले दस्तरखान पे हमारे 6 लोग थे और अभी हमारा 14वां या 15वां दस्तरखान हुआ है जिसमें 417 से ज़्यादा लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। तो तीसरी एक्टिविटी हमारी यहाँ पर यह है कि फ़िक्री नशिस्त हमने रखी हुई है। फ़िक्री नशिस्त बेसिकली इलाक़ाई मीटिंग है जिसमें हुकूकुल इबाद पर बात होती है, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक़ पर बात होती है, बच्चों के हुकूक़ पर बात होती है, पेरेंट्स के हुकूक़ पर बात होती है। देखें यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करूँगा, इस वक्त हम रोडों पर दस्तरखान सजा रहे हैं, हज़ारों लोगों को रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं। बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन तमाम लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, क्या उन लोगों ने इन 30 रमज़ानों में अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछा कि उनके घर में क्या पका है, वो किस कंडीशन में? देखें, हम हज़ारों लोगों को दस्तरखान पे अफ्तार करा रहे हैं, लेकिन मेरा पड़ोस में उसका बच्चा 3 दिन से अफ्तारी के इंतज़ार में है कि मेरे पड़ोसी से अफ्तारी आएगी। तो मुझे बताएं, क्या वो किसी काम का है दस्तरखान हमारा लगाना? वो भी करें, उसमें भी अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें दे, लेकिन हुकूकुल इबाद को फॉलो करें, अपने पड़ोसी का भी ख्याल उसमें रखें। तो चौथी एक्टिविटी हमने यहाँ पर बच्चों की मुख्तलिफ़ क्लासेस रखी हुई हैं। एक हमने छोटा सा कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट क्लासेस बच्चों की होती हैं ताकि बच्चे हमारे साथ इंगेज हो सकें। लास्ट एक्टिविटी हमारी जो मेन है वो ये है कि देखें, मर्दों की भी एक्टिविटी हो गई, बच्चों की भी एक्टिविटी हो गई, अब आ गई ख़वातीन। वो हमारी क्या करें बेचारी, उनकी चूल्हों में सुबह होती है और चूल्हों में शाम हो जाती है। हम महीने में एक दिन गली को दोनों तरफ से पैक कर देते हैं। सिक्योरिटी का बड़ा ख़ास इंतज़ाम होता है, उस दौरान किसी मर्द को निकलने की इजाज़त नहीं होती। ख़वातीन अपने घरों से बाहर आती हैं, वो अदर एक्टिविटी का पार्ट बनती हैं, उनको हमने गेम्स वगैरह दिए हुए होते हैं और 1 घंटे के बाद ख़वातीन अपने घरों पर चले जाती हैं। पूरी गली में मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ, लाउड स्पीकर्स लगाए हुए हैं। हर एक्टिविटी का अनाउंसमेंट हम लाउड स्पीकर्स पे करते हैं। पूरी गली में CCTV कैमरा हमारे लगे हुए हैं, सोलर लाइट्स हमने लगाई हुई हैं। सिक्योरिटी के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ख़ास इंतज़ामात हैं। अच्छा देखें, गली भी बन गई, माहौल भी बन गया, उसको मेंटेन कैसा रखा जाए? अब मेन टारगेट था मेंटेन रखना। मेंटेन रखने के लिए हमने ऐसे किया कि हर घर के अंदर बॉक्सेस रखे हुए हैं और काउंसलिंग ऐसे की हुई है कि भाई अगर आपके 3 बच्चे हैं तो चौथा बच्चा आपने अपनी गली को समझना है और उस डब्बे में 15 रुपये रोज़ाना डालने हैं। वो 15 रुपये की रकम जो 450 रुपये की महीने में कलेक्ट होती है, उससे सारे के सारे मेंटेनेंस के काम होते हैं। अच्छा, गली में हमने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, अभी मैं आगे दिखाऊँगा आपको, जिसमें तमाम घरानों के नाम मेंशन है, किस घराने से कितनी रकम कलेक्ट हुई वो मेंशन है, टोटल कितनी रकम आई और कौन कौन सी रकम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ हुई, वो सारा का सारा डिटेल होती है। और उस एक बोर्ड का प्रिंट आउट हम तमाम घरों में मंथली दे देते हैं ताकि हमारा जो है वो मंथली ऑडिट हो सके। तो इस तरह से सारे के सारे माहौल को हम लोग लेकर चलें। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम जो है वो इमरान भैया और इनकी टीम जो है वो यहाँ पर कर रही है और कराची की तमाम लोगों को जो है वो सोचना चाहिए ताकि इस तरह का खूबसूरत माहौल और भाईचारगी जो है वो एक दूसरे में बढ़ सके।